हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इन साइंस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इकोलॉजी इवोल्यूशन का सेक्शन नंबर 3 जो कि मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव इकोलॉजी नाम से ये सेक्शन है, उसको थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं या उससे कुछ चीज़ें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे एक महीने में हमारे थोड़ा सा हमारी तैयारी को इन्हांस कर सकें। जिसमें हम लोगों ने मैथमेटिक्स पोर्शन को हम देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सिंपल फंक्शन, लीनियर, क्वाड्रेटिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के कंसेप्ट्स और उसका डायग्रामेटिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव एंड स्लोप ऑफ अ फंक्शन इसको देख लिया था। आज हम लोग परम्यूटेशन तथा कम्बिनेशन को देखेंगे और इसी के साथ हम लोग बेसिक प्रोबेबिलिटी को भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। बट आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा तो रिवाइज बनता है ना, क्योंकि रिवीजन इज द बेस्ट वे टू क्रैक एन एग्जाम। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ही ज़्यादा आपके एग्जाम क्रैक करने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। तो चलिए हम रिवाइज कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन से, जिससे कि आपका आज की वीडियो देखने के बाद आप ये कहो कि यस, दो चीज़ें हमें समझ में आई। थोड़ा बहुत कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स या कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है? फंक्शन है एक fx। ये फंक्शन जो है ये है आपका x की पावर 4, या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? इसी को हम लिख सकते हैं y इक्वल टू x की पावर 4। और आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज dy बाई dx। बहुत सिंपल है, इसको आप लिखो d अपॉन dx इक्वल टू x की पावर 4। यहाँ पे जो आपको फार्मूला लगाना है वो ये होगा d बाई डी एक्स की पावर n है, तो इसका होता है n x की पावर n माइनस 1। तो सेम 4 यहाँ चला जाएगा नीचे, x 4 माइनस 1 इक्वल टू 4 x की पावर 3। कितना इजी है, बहुत अजीब है ना डिफरेंशिएशन। अगर आप थोड़ा भी कॉन्शियस होकर ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप समझ लेते हो तो आपका रिसर्च और इस तरह के एग्जाम्स भी क्लियर हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए है y इक्वल टू लॉग 2x। ये आपका क्वेश्चन, इसका भी सेम डिफरेंशिएशन करना है आपको, dy बाई डी एक्स। ये आपका क्वेश्चन में पूछा है मान लीजिए। तो ये हो गया आपका d अपॉन डी एक्स लॉग 2 की पावर x। अगर आपको प्रीवियस वीडियो मेरा देखा होगा तो मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है कि जो इसका डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1 अपॉन x नेचुरल लॉग 2। दैट इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स लॉग 2 की पावर x का। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है, मान लीजिए कि आपके पास एक और क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू 8 इंटू 6 की पावर x। इसको अगर आपको करना है y प्राइम, भी हम डिफ्रेंशिएशन को दूसरी तरीके से y प्राइम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स 8 इंटू 6 की पावर x। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, y हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम इधर ले आएंगे, फिर आपका होगा d बाई डी एक्स 6 की पावर x। अगर ऐसा कोई कंडीशन है जिसमें कोई एक डिजिट है, कांस्टेंट वैल्यू है, उसके ऊपर कोई x है, तो आप इसके लिए लिखोगे 8 इंटू इसको लिख लोगे यहाँ पे 6x और साथ में लिखोगे नेचुरल लॉग 6। काफ़ी इजी तरीका है ये सब। अगर आप इसको ध्यान से एक बार देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ आके आपको लिख के चले आना है।
तो यहाँ पे कोई टेंशन लेना ही नहीं है डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। अगर आपके पास अगर क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा, ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा, ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आप इसी भ्रम में छोड़ के आओगे कि ये तो हमसे होगा ही नहीं, क्योंकि हमने इसको कभी पढ़ा ही नहीं पढ़ा है। अगर आपने ये 2 वीडियो भी देखा है तब भी आप डिफरेंशिएशन के रिलेटेड क्वेश्चन आप लगा के चले आओगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका परम्यूटेशन। permutations and combination कॉम्बिनेशंस। ध्यान से समझिएगा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा जिससे कि आप क्वेश्चंस को हमेशा सही कर सको। ठीक है, देखो हमारे पास 3 चीजें हैं। कौन सी 3 चीजें हैं मैं आपको बताता हूं। एक हमारे पास है x, एक हमारे पास है y और एक हमारे पास है z। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। इसको अगर हम अरेंज करते हैं, ध्यान से देखना है क्या मैंने बोला, अगर हम इसको अरेंज करते हैं, और अरेंज कैसे कर रहे हैं, अरेंज ऐसे कर रहे हैं कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज हम करें। फॉर एग्जांपल हमने अरेंज करा इसको x y y z z x x z y x z y z y x z z x। ओके, इस तरह से हम अरेंज करें और हम यहाँ पे कंडीशन लगाए इफ x y इज नॉट इक्वल टू y x, सेम एज हम यहाँ पे बोले कि यहाँ पे क्या हम एक्स वाई बोला, एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई जेड, उसी तरह हम कहे वाई जेड नॉट इक्वल टू जेड वाई, या हम ये कहे कि एक्स जेड इज नॉट इक्वल टू जेड एक्स। अगर ऐसा कंडीशन फॉलो होगा जिसमें ऑर्डर जो है, इसमें कंडीशन में क्या है, ऑर्डर आपका मैटर करता है। ऑर्डर आपका क्या मैटर कर, मतलब ऑर्डर क्या करता है, मैटर करता है। क्या आपका मैटर करता है, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, ऑर्डर ऑफ अगर कहीं पे ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट मैटर करता है, मतलब एक्स वाई और वाई एक्स 2 अलग अलग कंडीशंस है, दोनों सेम नहीं हो सकते, ऐसा अगर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट मैटर करता है तो ये आपका आता है परम्यूटेशन के अंदर। परम्यूटेशन के अंदर। बट नेक्स्ट कंडीशन वही, जस्ट रिवर्स, सेम आपके पास है x y और z, जिसमें आप बना सकते हो एक x y z, एक बना सकते हो x y, एक बना सकते हो y z, एक बना सकते हो मतलब x z, एक बना सकते हो y z। ठीक है, 1 2 3 2 2 4, आप यहाँ पे 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना रहे हो, कॉम्बिनेशन बना रहे हो। मतलब क्या है, इस कंडीशन में एक्स वाई और वाई एक्स दोनों सेम होते हैं, वाई जेड या जेड वाई सेम होते हैं, एक्स जेड और जेड एक्स दो सब सेम होता है।
तो इसका समरी क्या है? समरी ये है कि अगर कहीं पे परम्यूटेशन की बात होती है तो परम्यूटेशन में डाटा का अरेंजमेंट कंफर्म होता है, वहाँ पे ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट जो है वो मैटर करता है। मीन्स एक्स वाई और वाई एक्स सेम नहीं होता है, उसी इस उस कंडीशन में हम उसे परम्यूटेशन बोलेंगे। बट अगर हम सीधे किसी चीज़ को अरेंज करें किसी ग्रुप से, किसी डेटा से, तो उसे हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। मे बी आपको समझ में आया होगा हमने क्या कहा। परम्यूटेशन में क्या है कि परम्यूटेशन में आपका अरेंजमेंट मैटर करता है, बट कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है। अगर आपसे परम्यूटेशन का कोई फार्मूला पूछे, अगर आपसे कोई परम्यूटेशन का फार्मूला पूछे तो सिंपल सा आपको परम्यूटेशन के लिए फार्मूला अप्लाई करना है। वो आपका होगा, मान लीजिए, मतलब एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। दैट इज द फार्मूला ऑफ परम्यूटेशन। अगर परम्यूटेशन है तो ये लगेगा। अब यहां पे आपको समझने की जरूरत है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल। जो ये सिंबल है, इस सिंबल को हम बोलते हैं फैक्टोरियल। तो इसको हम एक चीज समझाते हैं आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके। अगर आपका कहीं पे 5 फैक्टोरियल दे रखा हो तो इसका मतलब है आप क्या करोगे, 5 लिखोगे, फिर आप लिखोगे 5 माइनस 1, फिर आप लिखोगे 5 माइनस 2, फिर आप लिखोगे 5 माइनस 3, फिर आप लिखोगे 5 माइनस 4। या इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो या आप ये लिख लो या आप ये समझो। अगर आप ये मैंने लिखा इसलिए है कि आप कहीं अगर बुक देखते हो तो बुक पे लिखा होता है n फैक्टोरियल, तो यहाँ मतलब होता है n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 सो ऑन चला जाता है n माइनस n-1 तक। तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा है, बट अगर आपको याद करना है तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो जैसे अगर 4 फैक्टोरियल दे रखा है तो आप इसे लिखोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 से लेके 1 तक आओगे। अगर यहीं पर 3 फैक्टोरियल दिया होगा तो आप लिखोगे 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 2 फैक्टोरियल दे रखा है तो 2 इंटू 1। अगर आपका यहीं पे 10 फैक्टोरियल दे रखा है तो आप क्या करोगे, अगर आपका यहाँ पे 10 फैक्टोरियल दे रखा है तो आप इसे लिखोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरह से आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में उस डिजिट से सबसे कम तक लाओगे। अब एक चीज समझो, आपके पास 3 चीजें 3 है। मान लीजिए क्या क्या आपके पास, एक है कैपिटल ए, एक है आपका कैपिटल बी और कैपिटल सी। आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है। बट परम्यूटेशन की साइज 2 होनी चाहिए। मतलब आप इस डेटा सेट से, ये आपका एक डेटा है, मान लीजिए ये आपका डेटा है, डेटा है। इस डेटा में से आपको क्या करना है, 2 यूज करना है। जैसे ए बी यूज कर सकते हो, बी सी यूज कर सकते हो, सी ए यूज करते हो, कुछ भी आप यूज करते हो, बल्कि आपका जो यहाँ पे आप इसको अरेंज करोगे उसमें 2 ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऊपर मैंने एक्स वाई बताया था, सेम उसी तरह
ए बी सी में से आपका टोटल n तो यहाँ पे 3 है, बट परम्यूटेंट का नंबर जो है वो आपका 2 होना चाहिए। या ये कह सकते हो कि n जो है, यहाँ जो लिखा हुआ है ना, ये n p r, जो n होता है ये तो आपका टोटल नंबर है, टोटल नंबर है। ये जो r है यहाँ पे, दैट r इज अ कंपोनेंट्स, और आप यहाँ पे लिख लो जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, कंपोनेंट्स आर पोजिशनड out of total n कंपोनेंट। अगर आपके पास टोटल कितने n कंपोनेंट है तो r वो n कंपोनेंट्स में से कितने होंगे वो आपको बताना है। तो एक कंडीशन में मैं मान के चलता हूं कि आपका n यहाँ पे एक कंडीशन में a b एंड c है, जहाँ पे आपका n जो है वो 3 है। मैंने कहा कि r जो है वो आपका यहाँ पे 2 है, तो आपको बताना है नंबर ऑफ पॉसिबल परम्यूटेंट, नंबर ऑफ परम्यूटेशन, नंबर कितने परम्यूटेशन आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका होगा n p r जो कि है आपका 3p2 जो कि आपका होता है n फैक्टोरियल मीन्स 3 फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल मीन्स 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब 3 के लिए मैंने बोला था 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे आप 3 में से 2 माइनस करोगे तो आपका हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, मीन्स आपका टोटल 6 पॉसिबल कम्बिनेशन मतलब पॉसिबल परम्यूटेशन है। चलिए हम देख लेते हैं ये 6 यहाँ पे कैसे है। आपके पास था 3 A B और C, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है सिर्फ 2, तो आपने एक सिलेक्ट कर लिया ए बी और दूसरा आपने सेलेक्ट करा होगा बी ए। उसी तरह आपने सेलेक्ट करा बी सी और इसको करा होगा सी बी। फिर आपने तीसरा करा ए सी और एक कर लिया सी ए। यह इस कंडीशन में आपका ये हो गया 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। टोटल नंबर आपने यहाँ पे 6 करा। इसमें अब आपको समझ में नहीं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या कहा था कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, मीन्स यहाँ पे आपका 6 हुआ परम्यूटेशन। यहीं पे अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, हमने क्या कहा, यहीं पे हम अगर, ये तो हमारा परम्यूटेशन की बात हुई, अगर हम इसी पॉइंट पे कॉम्बिनेशन को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो कॉम्बिनेशन में हम क्या बोल रहे हैं, ए बी जो है वह इक्वल होता है बी ए का। तो अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसमें स्पेसिफिक ऑर्डर मैटर नहीं करता, उस कंडीशन में आपका यहाँ पे क्या होता है, अगर स्पेसिफिक ऑर्डर आपका मैटर नहीं करता है तो ये दोनों सेम है, मीन्स इन दोनों में से आप एक ही लोगे। मान लो आप ए बी लोगे। सेम उसी तरह यहाँ पे आपका बी सी और सी बी दोनों आपका सेम है, मीन्स यहाँ पे आप बी सी लोगे। और अगर आप सी ए करो या ए सी करो ये भी सेम है, मतलब आप ए सी लोगे। तो अगर आप कॉम्बिनेशन बनाते हो तो इस ए बी सी से कॉम्बिनेशन सिर्फ 3 बन रहे हैं, और वहीं पे अगर आप परम्यूटेशन करते हो तो आपके 6 बन रहे हैं। अब अगर आपसे कोई कहे कि कॉम्बिनेशन बनाना है, आपके पास 3 डिजिट है ए बी सी, और इस 3 डिजिट से अगर आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, ये कहीं ना कहीं आपने कभी ना कभी मेरे ही वीडियो में देखा होगा, मैंने बहुत जगह इसको इस तरह से कराया है जैसे यहाँ पे मैंने करा है, बट आप फार्मूला से भी कर सकते हो। तो कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला जो होता है
कम्बिनेशन के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है आपका एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। चलिए सेम ऊपर का क्वेश्चन मैं सोल्व करता हूं कि आपके पास ए बी सी है और यहाँ पे एन जो है वो आपका 3 है और आर मैंने यहाँ पे 2 मान लिया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कम्बिनेशन बनाने के लिए कहेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3C2 मीन्स 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है आर फैक्टोरियल मीन्स ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ये n माइनस आर मीन्स 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 3 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन, यहाँ पे 2 की बात करेंगे तो 2 इंटू 1 होगा और 3 माइनस 1 सॉरी यहाँ पे 1 नहीं 2 होगा, 3 माइनस 2 इक्वल 2 होता है 1, तो ये आपका हो जाएगा 1। अगर आप अब इसको देखोगे तो ये 2 से चला जाएगा, ये 1 से चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा 3। ऊपर आपने अभी गिना है कितना कम्बिनेशन बन रहा था, 3 बन रहा था। ठीक है, चलिए अब हम एक इसको थोड़ा आपके जो एग्जाम्स में आते हैं उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए सोल्व कराने की कोशिश करते हैं, शायद आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ये एग्जाम में कहाँ पे आता है। मैंने कहा एक नाम है मिहिर, MIH, मिहिर नहीं लिखते हैं, मिहिर में थोड़ा सही नहीं है क्योंकि यह नंबर रिपीट हो जाएंगे तो फिर दिक्कत है। एक हम नाम लिखते हैं NE, कुछ भी लिख देते हैं NEHVR। ये मैंने आपका एक कम्बिनेशन दिया है जिसमें मतलब यह एक आपका सोर्स है या डाटा है, या कह सकते हो कि NEHVR से आपको परम्यूटेशन बनाना है, जिसमें R की वैल्यू एक बार आप 2 लोगे, एक बार आप 3 लोगे और एक बार आप 4 लोगे, और आपको कॉम्बिनेशन भी बनाना है। कितने पॉसिबल ग्रुप्स होंगे कॉम्बिनेशन में भी आपके R वैल्यू 2, 3 और 4 होंगे, कितने आपके परम्यूटेशन होंगे, कितने आपके कॉम्बिनेशन होंगे। एक आपके दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमें परम्यूटेशन लगाना है या कॉम्बिनेशन। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे और उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको फील होगा कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में अरेंजमेंट मैटर करता है, तो वहां पे आप लगाओगे परम्यूटेशन, और जहां पे अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा वहां पे आप लगाओगे कॉम्बिनेशन। तो चलिए हम NEHVR से ये जो 2 वाले हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को लगा रखते हैं। अगर हम R इक्वल टू यहाँ पे 2 करें, हमारा N जो है 1 2 3 4 5 है, N इक्वल टू 5 है और R इक्वल टू 2 है। अगर हमें यहाँ पे परम्यूटेशन लगाना है, परम्यूटेंट, वो क्या होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। चलिए अगर हम n की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल और n है आपका 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, जिसमें आपका होगा यहाँ पे 5 4 3 2 1 अपॉन n 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। चलिए फिर इसको भी सोल्व करते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कट जाएगा, यह आएगा 5 4 ज़ा 20। तो अगर n हम यहाँ पे 2 यूज करेंगे तो परम्यूटेशन आपके टोटल 20 बनेगा,
बट अगर हम यहीं पे कम्बिनेशन की बात करें, कम्बिनेशन की बात करेंगे जिसमें हमारा नंबर मतलब अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है, एन ई और ई एन दोनों यहाँ पे सेम होगा। तो अगर हम कम्बिनेशन की बात करेंगे तो आपका आएगा एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, एन फैक्टोरियल आपका यहाँ पे होगा 5 फैक्टोरियल और आर आपका यहाँ पे 2 फैक्टोरियल और एन माइनस आर मीन्स 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और उसी तरह 2 फैक्टोरियल और 5 में से 2 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। अब देखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कटा आपका यहाँ से, ये हट गया। फिर 2 2 ज़ा 4 मीन्स यहाँ पे आपका 10 है। तो जहाँ पे परम्यूटेंट आपके 20 मिल रहे हैं वहीं पे कम्बिनेशन करने पे आपके 10 ही मिल रहे हैं। अगर आप एन ई वी ई आर में आप दो पोजीशन को कंसीडर करते हुए चलें तो चलिए अब हम एन यहाँ पे 3 करके देखते हैं। इससे आपको समझ में आ रहा होगा, एन नहीं आर हम यहाँ पे 3 करते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि परम्यूटेशन और कम्बिनेशन में हमेशा याद रखिएगा, परम्यूटेशन अगर आप करते हो तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है अगर कम्बिनेशन करते हो तो। ठीक है, क्योंकि परम्यूटेशन में अरेंजमेंट मैटर करता है, इसलिए वो जो है अरेंजमेंट मैटर करने के कारण आपके ज़्यादा मतलब ज़्यादा ग्रुप्स या ज़्यादा सबसेट बनेंगे। अगर हम n3 कर दे तो परम्यूटेशन अगर हम करते हैं तो परम्यूटेशन का पे हम p लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल अपान 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा आपका परम्यूटेशन मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 5 में से 3 आप माइनस करोगे तो हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, ये और ये आपका चला जाएगा। अब इसको देख लो, आप अगर आप 3 पोजीशन पे बनाते हो तो यहाँ पे आपके कितने बन रहे हैं 5 इंटू 4 5 इंटू 4 इंटू 3, तो आपके बन रहे हैं टोटल 60। अगर आप यहीं पे कम्बिनेशन लगाओगे तो कम्बिनेशन में क्या जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा आपका r मीन्स 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल। अब इसी को हम देखते हैं यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होगा, ये इधर चला जाएगा, फिर ये 3 इस 3 से जाएगा, फिर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ये चला गया। अब वही आपके पास कम्बिनेशन कितना बचा 5 इंटू 2 इक्वल टू ओके 3 फैक्टोरियल किया, 5 में से 3 गया 2 5 3 2 1 फिर ये 3 से 3 2 2 ज़ा 2 5 5 2 ज़ा 10, क्योंकि 3 भी कट गया है 2 भी कटा है 1 भी कटा है यहाँ। ओके, यहाँ पे भी आपका यहाँ पे 10 ही बना कम्बिनेशन में। ठीक है, चलिए अब हम R को 3 करते हैं, R को 4 करते हैं। 3 तो हमने कर लिया, R को यहाँ पे 4 करते हैं। R इक्वल टू 4 और n इक्वल टू आपके पास है 5। अगर हम परम्यूटेशन करेंगे मतलब हम p लिखेंगे, और अगर हम परम्यूटेशन करते हैं तो सेम फार्मूला है, तो n फैक्टोरियल, ये फार्मूला मैं बार बार लिखता हूँ जिससे कि आप भूल न जाओ, n माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है फार्मूला आपका परम्यूटेशन का। तो ये हो गया फार्मूला आपका परम्यूटेशन का। तो अब हम करते हैं इसका
n है आपका यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, और ये आपका 5 फैक्टोरियल माइनस का 4 फैक्टोरियल, तो ये हो गया आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये हो गया 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। तो अब ये हो गया आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, मीन्स अब परम्यूटेशन होगा आपका टोटल 120। अब अगर मैं यहाँ पे कम्बिनेशन की बात करेंगे तो कम्बिनेशन में होगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये n फैक्टोरियल आपका सेम होगा 5 फैक्टोरियल, बट r फैक्टोरियल में होगा ये 4 फैक्टोरियल और 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल को करोगे तो 4 3 2 1 इंटू 1, मतलब 5 में से 4 गया 1, तो ये 4 से ये 4 गया, ये 3 से ये 3 गया, ये 2 से ये 2, ये 1 से 1, इसका आंसर आया 5। अगर अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा कि जैसे जैसे आप आर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे परम्यूटेंट बढ़ रहे हैं, बट कम्बिनेशन की बात करोगे तो 10 10 5 आ रहा है। यहाँ पे 20 है, 20 से सीधे 60 हो गया, और 60 से आपका यहाँ पे सीधे 120 हो रहा है परम्यूटेशन में, इसी NEVER में। और सिर्फ फ़र्क कितना है? फ़र्क है सिर्फ अरेंजमेंट का, कि ए बी इक्वल टू बी ए नहीं हो सकता और ए बी इक्वल टू बी ए हो सकता है। तो अगर आपसे पूछे कि कम्बिनेशन परम्यूटेशन में क्या डिफरेंस है, अगर आपसे कोई पूछे कि परम्यूटेशन कम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है, या कैसे सेलेक्ट करोगे कि कब हमें परम्यूटेशन यूज करना है, परम्यूटेशन, और कब हमें कॉम्बिनेशन यूज करना है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर होगा। तो परम्यूटेशन तब हमें यूज करना है जब हमें ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट हो। क्या हो? हम किसी चीज को अरेंज कर रहे हो और उसमें जो है उसका ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इम्पोर्टेंट। अगर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट हमारा इम्पोर्टेंट है तो वहाँ पे हमारा परम्यूटेशन लगेगा, और अगर हमारा ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, अगर हमारा ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है तो वहां हमारा कॉम्बिनेशन लगेगा। ठीक है? परम्यूटेशन दोबारा कब लगेगा, कब लग सकता है? डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग different kind of things are to be sorted और अरेंज्ड। अगर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स को अगर आपको सॉर्टेड या अरेंज करना है तो आप क्या करोगे? परम्यूटेशन यूज करोगे। और यहीं पे अगर आपका सेम काइंड ऑफ द थिंग्स, डिफरेंट की जगह क्या होगा? आपका सेम काइंड होगा, सेम काइंड्स ऑफ थिंग ऑफ थिंग्स आर टू बी सॉर्टेड।
तो याद रखिएगा कि परम्यूटेशन में डिफरेंट काइंड ऑफ द थिंग्स को हम सॉर्ट करते हैं, वहीं पे परम्यूटेशन में हम क्या कर रहे हैं, परम्यूटेशन में हम डिफरेंट काइंड ऑफ द थिंग्स सॉर्ट कर रहे हैं, बट कम्बिनेशन में हम सेम टाइप ऑफ द थिंग्स सॉर्ट कर रहे हैं। अगर आप परम्यूटेशन लगाओगे तो आपका फार्मूला होगा n p r मीन्स n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और वहीं पे अगर आप कम्बिनेशन करते हो तो n p r इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो आज हम लोगों ने परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन देखा है, कल हम लोग बेसिक प्रोबेबिलिटी देखेंगे। जो जैसा हमारा पैटर्न है उसी पैटर्न पे चलेंगे। कुछ हम कल एग्जाम्पल्स देखेंगे परम्यूटेशन और कम्बिनेशन से, जिससे कि आपके कंसेप्ट और मजबूत हो सके। आज आपने समझ लिया हम कैसे इसको यूज़ करते हैं या क्या मतलब है। कल इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और बेसिक प्रोबेबिलिटी पे हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। मीन्स नेक्स्ट वीडियो में आपका बेसिक प्रोबेबिलिटी है और उसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसके बाद हम लोग चलेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे, जिस पे मीन, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एंड कोरिलेशन है। मीन्स इस वीक में लगभग ये आपका स्टैट्स का मैथमेटिक्स पोर्शन खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट इस पे जिस तरह से रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से हम लोग नेक्स्ट वीक में स्टैटिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें कंसेप्ट ऑफ पी वैल्यू, टाइप 1 टाइप 2 एरर टेस्ट, स्टैटिस्टिक लाइक द टी टेस्ट, चाई स्क्वायर टेस्ट, लीनियर रिग्रेशन और अनोवा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट याद रखिएगा कि चाहे हम लीनियर रिग्रेशन की बात करें या अनोवा की बात करें या टाइप 1 टाइप 2 टेस्ट की बात कर एरर की बात करेंगे, इन सभी के लिए बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल फंक्शन, डेरिवेटिव और परम्यूटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो जाके दोबारा देख लो, तिबारा देख लो, जब तक ये चीज़ें समझ में ना आ जाए तब तक देखो। नहीं समझ में आती रट डालो, क्योंकि वो समझना है तो ये बेसिक फाउंडेशन है, समझने की ज़रूरत है। बाकी बचे हुए 2 वीडियो और है, वो भी जाके देख सकते हो, वो भी आपका हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। बाय बाय।